दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि IRGC यानी ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल को आखिरी चेतावनी दी है। जी हां, एक बहुत ही डिसाइसिव और फैसलाकुन चेतावनी दी है, धमकी दी है। और ये चेतावनी ये है कि नस्ल कुशी बंद करो वरना भारी हमलों का सामना करो। जिस तरह से इसराइल अपने हमलों के जरिए से गजा में और दूसरी तरफ लेबनान में जेनोसाइडल अटैक कर रहा है, उस पर IRGC ने वार्निंग दी है इसराइल को कि या तो जेनोसाइडल अटैक बंद करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो और भारी हमलों का सामना करो। आपको पता है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार खास तौर से ईरान ने जो हमले शुरू किए हैं, रात होती नहीं है कि इसराइल के लगभग तमाम शहर जो सायरन की आवाज़ से गूंजते रहते हैं। इस कदर वहाँ सायरन बजते हैं चूँकि ईरान ने हालिया दिनों में जो हालिया पिछले 2-3 दिनों के जो हमले हैं, इनमें ज़बरदस्त मिसाइल हमले किए हैं और ख़ासतौर से जो क्लस्टर मिसाइल है उसने काफ़ी नुकसान वहाँ पहुँचाया है इसराइल में। तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इसराइली फ़ौज को सख्त चेतावनी दी है और गजा और लेबनान में बड़े पैमाने पर जंग के जुर्म करने पर उसकी कड़ी निंदा भी की है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 ये जो मुहिम जारी है, जिसका नाम है वादे सादिक 4 यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के बारे में अपने 46वें बयान में IRGC की जो पब्लिक महकमा राब्ता आमा जो है उसने ये मंगलवार को कहा है कि ज़ानी निज़ाम और जो ख़ास तौर से ये जो बच्चों को ये कत्ल करते हैं, अपने हमले में बच्चों को का ये कत्ल करते हैं, उनका खून बहाते हैं, तो ये जो बच्चों का कत्ल करने वाली जो फ़ौज है उन्हें अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों में तमाम हदें पार कर दी हैं और अब वक्त आ गया है कि उन्हें अपने इस जुर्म का अंजाम भुगतना होगा। बयान में इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने इलाकाई जंग के माहौल और ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका इसराइल की कार्रवाई पर मीडिया के तवज्जो का फ़ायदा उठाया है। इसमें कहा गया है कि इसराइली फ़ौज ने लेबनान और फ़लस्तीन में आम नागरिकों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर जंग के जुर्म किए हैं और ये भी जोड़ा गया है कि नस्ल कुशी का सिलसिला अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यानी ईरान ये कह रहा है कि एक तरफ जहाँ पर दुनिया की जो मीडिया है उसकी जो नज़र है वो ईरान और अमेरिका जंग पर आ टिकी है और दूसरी तरफ इसराइल ने इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हुए वो जो उसके नापाक मंसूबे हैं उसके अज़ाइम में वो लगा है, उसे पूरा करने में लगा और उसने जो है बच्चों का कत्ल फिर से जारी रखा हुआ है गजा की पट्टी में भी और लेबनान में भी। तो इसको लेकर के IRGC ने इसराइल को वार्निंग दी है। IRGC ने निज़ाम की मुजरिम फ़ौज को चेतावनी दी है कि अगर लेबनान और फ़लस्तीन में आम शहरियों के आम लोगों के ख़िलाफ़ जुर्म जारी रहे तो ईरान ज़बरदस्त ताकत से जवाब देगा। और जाहिर सी बात है कि ईरान अब सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि ईरान ने जो ताकत दिखाई है अपने मिसाइलों की और ईरान के मिसाइलों ने जो तबाही मचाई है तेल अवीव में या हाइफा में या बैत शम्स में या यरूशलेम में, तो वो अब इस बात के लिए काफ़ी हैं समझने के लिए कि ईरान जो कह रहा है तो वह कर भी रहा है। बयान में साफ किया है IRGC ने कि कब्ज़े वाले फ़लस्तीन के उत्तर में दुश्मन फ़ौजों के जमावड़े और गजा पट्टी को निशाना बनाया जाएगा। यानी वो तमाम इलाके जहां पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है या जो हालिया महीनों में इसराइल ने और अपने कब्ज़े को आगे बढ़ाया है, उन तमाम इलाकों को निशाना बनाया जाएगा। उन तमाम इलाकों पर जो फ़ौज की मौजूदगी है, इसराइली फ़ौज की मौजूदगी या इसराइल के हलीफ मुल्कों की फ़ौज की वहाँ मौजूदगी है, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यह साफ़ तौर से ईरान आगाह कर रहा है। बयान में कहा गया है कि कब्ज़े वाले फ़लस्तीन के उत्तर में दुश्मन फौजों के जमावड़े और गजा पट्टी को निशाना बनाया जाएगा। इसमें यह भी साफ तौर से वार्निंग दी गई है कि इन इलाकों पर ईरान और IRGC की तरफ से बिना किसी रियायत के और हमले किए जाएंगे, मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए जाएंगे। यानी ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं चेतावनी है और लगातार हमलों के बाद ये चेतावनी है। लगातार हमले ईरान कर ही रहा है और हमले के साथ साथ ईरान ने अब ये कह दिया है कि इसराइल को ऐसा लग रहा है कि दुनिया के मीडिया की नज़रें फ़लस्तीन के लोगों पर से अभी हट गई हैं या जो इसराइल की जो कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं फ़लस्तीन में निहत्थे फ़लस्तीनियों पर जो कार्रवाई कर रहा है इसराइल, उससे नज़रें हट गई हैं या लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं उससे नज़रें हट गई हैं। इसलिए ईरान अपने नापाक जो इसराइल के बारे में ईरान ये कह रहा है कि इसराइल अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में लगा है। तो ईरान ने सख्त चेतावनी दी है कि या तो जेनोसाइडल अटैक बंद करो या फिर सख्त अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और लगातार इसराइल पर गिरती मिसाइलें ये बात साबित कर रही हैं जो IRGC ने कही हैं। आप ज़रा सोचें, 80वीं बराज IRGC ने फायर की हैं। ये बहुत बड़ी बात है। माना यह जा रहा है कि लगभग हर घंटे 10 मिसाइल, जो कि 210 के आसपास मिसाइलें हैं, 80वीं बराज जो है मिसाइलों में, उसमें 210 के आसपास मिसाइलें हैं जो ईरान ने दागी हैं इसराइल पर। और साथ ही साथ इसराइल के अलावा उन इलाकों में जो अमरीकी अड्डे हैं
उन पर। और सख्त पैगाम IRGC ने दिया है कि इसराइल को या तो हमले बंद करना पड़ेंगे गजा पट्टी पर या फिर लेबनान पर, और जो निहत्थे वहां पर आम लोग हैं उनकी जो कत्ल गारतगिरी हो रही है उसे बंद करना होगा, या फिर इसराइल को इसी तरह के और बहुत ही संगीन नतायज भुगतने होंगे, क्योंकि ईरान के और शदीद हमले अभी आगे इसराइल पर हमले जारी रहेंगे।